तो कैसे हो भाइयों। बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एनीवे, आज हम बात करेंगे विंटर आर्क के बारे में। जैसा कि आप सब भाइयों को पता है, इस पूरे विंटर आर्क हम सब 90 डेज तक 90 योगासन सीख रहे हैं, जिसमें 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। जब ये 90 योगासन कंप्लीट हो जाएंगे, तब लगभग सभी भाइयों को ये 90 योगासन याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस कुछ ही मेन योगासन याद रहेंगे, जैसे सुखासन, वज्रासन और पद्मासन। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा आसन आप सबको बताया जाए जिसको परफॉर्म करने से आपको लगभग सभी आसनों के जैसे ही लाभ मिले। और आपने इस आसन का नाम भी कई बार सुना होगा, बट इस आसन को करना कैसे है ये नहीं जानते। वह आसन है सूर्य नमस्कार। सुना है ना भाइयों। सूर्य नमस्कार परफॉर्म करने के लिए कुछ ही आसन परफॉर्म करने होते हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप करने से आपको लगेगा ही नहीं कि ये अलग अलग आसन है। ये एक ही आसन लगेगा, सूर्य नमस्कार। और एंड में मैं खुद इस आसन को परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सूर्य नमस्कार परफॉर्म करने के लिए जो पहला आसन परफॉर्म करना है वह प्रणामासन है। प्रणामासन परफॉर्म करने के लिए सीधे हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है। यह आसन शारीरिक एकाग्रता और मानसिक शांति देता है। दूसरे आसन में कुछ इस तरह हस्त उत्तानासन परफॉर्म करने के लिए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाकर उसमें खिंचाव पैदा करें। तीसरे आसन में कुछ इस तरह पाद हस्तासन परफॉर्म करने के लिए झुकते जाएं जब तक हथेलियां पंजों के बगल में जमीन पर टच ना हो। माथे को जितना संभव हो घुटने के पास लाएं और घुटने को सीधा रखें। ध्यान रहे किसी भी आसन में ज़्यादा जोर नहीं लगाना। चौथे आसन में कुछ इस तरह अश्व संचलनासन परफॉर्म करने के लिए हथेलियों को जांघों के बगल में सीधा रखते हुए अपने राइट लेग को जितना संभव हो सके उतना पीछे ले जाएं और बाएं पैर का घुटना मोड़ लें। घुटने से पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना। पांचवें आसन में कुछ इस तरह पर्वतासन परफॉर्म करने के लिए दोनों हाथों को स्थिर रखते हुए बाएं पंजे को पीछे ले जाएं, दाएं पंजे को बगल में रखें। अपने हाथ और पैर को स्ट्रेट रखते हुए त्रिभुज की आकृति बनाएं। यह आसन पेशियों को शक्ति प्रदान करता है। इससे पेशियों बंधों में खिंचाव के कारण लंबाई बढ़ती है। फिर छठे आसन में कुछ इस तरह अष्टांग नमस्कार परफॉर्म करने के लिए हाथों तथा पंजों को उसी तरह रखते हुए घुटने, छाती और दाढ़ी को जमीन में टच कराएं। यह आसन पैरों और भुजाओं की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है। इसके बाद सातवें आसन में कुछ इस तरह भुजंगासन परफॉर्म करने के लिए इस पोजीशन में आ जाए। जैसे ही ये 7 आसन कंप्लीट हो जाएं, तुमको इन्हीं आसन को रिवर्स में परफॉर्म करना है। फिर से पुनः प्रणामासन की स्थिति में आना है। इधर से आपका सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको इस आसन को परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सूर्य नमस्कार के सारे लाभ तब मिलेंगे जब तुम इसे सूर्योदय के समय परफॉर्म करोगे। अगर तुम मोटिवेट होकर सूर्य नमस्कार परफॉर्म कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि आप इसे बहुत जल्द छोड़ दोगे। आपको डिसिप्लिन अपनाना होगा जिससे यह आपके रूटीन में आ जाए। और डिसिप्लिन को अपनाने के लिए इस वीडियो को देखें। हम आपसे वहीं मिलेंगे। टेक केयर एंड लव यू ऑल।